एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपको। और जैसे कि आप जानते हैं कुछ आज की हमारी जो क्लास है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है। और आज की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में आपको जो कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14। ये सैंपल पेपर है जो हमने खुद से एक सीरीज चलाई है सैंपल पेपर। तो ये सैंपल पेपर हमारे पास टोटल 10 है। ये बिफोर द एग्जाम हमें 10 क्वेश्चन, 10 जो है सैंपल पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लिया है, सो दैट जिनको नहीं प्रॉब्लम पता है यानी कि इनको सोल्व करना नहीं आता वो भी इजीली सीख लें। क्लियर है भाई? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है RST, तीन पार्टनर है। इन्होंने कहा, देखो बहुत प्यारी सी बात कह दी कि जो प्रॉफिट को बांटेंगे वे अप टू होता है एक लिमिट लगा देना कि यहाँ तक, कितना तक, 10,000 तक। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट अप टू 10,000, यानी कि कैसे कह रहा, इन द रेशियो ऑफ इतना परसेंट। वेन एवर जब भी आपको परसेंटेज की बात करेगा तो आप इसको जीरो से जीरो कैंसिल, है ना, 100 लग रहा तो 100 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब रेशो में कह सकता हूँ 3, 5 और 2 है। इतना तो समझ में आता है सभी को, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि ये तो रेशो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज से निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, कोई इसमें इतना बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि अबाउ दिस अमाउंट, पॉइंट टू बी नोटेड, जो दूसरी कीवर्ड है अबाउ दिस अमाउंट, इस अमाउंट से ऊपर, किस अमाउंट से ऊपर, 10,000 से ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली होगा। दूसरी कीवर्ड ये है। ठीक है जी, दूसरा कीवर्ड क्या है आपका ये, बहुत ध्यान से सुनना। इसने कहा कि प्रॉफिट आर इक्वली शेयर, किससे, अबाउ दिस अमाउंट, किस अमाउंट से, 10,000 से ऊपर। 10,000 तक के अमाउंट को तो 3, 5, 2 में बांटना है, और इससे ऊपर जो भी अमाउंट होगी वो इक्वली बटेगी। प्रॉफिट कितना था, 25,600 रुपये। कितना था, 25,600 रुपये। तो बस सिंपल है, तो आप इसके टुकड़े कर लो। एक तो 10,000, और ऊपर कितनी है 10,000 से ऊपर की अमाउंट, 15,600। बताओ क्लियर है नहीं है? टोटल अगर मैं करूं तो यस सर। क्या 25,600 ही तो आएगा प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ जी। अब मैं बांट देता हूँ, मेरे पार्टनर है RS और T। तो आर में पहले 10,000 तो बटेंगे इस रेशो में, किस रेशो में, 3, 5, 2 में। तो मैं बांट लेता हूँ, 3, 2, 5, 5 और 3, 8 और 2, 10। 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक जीरो कट जाएगी। कहने का मतलब 3,000। तो आर को कितने मिलेंगे भाई, 3,000। एस को कितने मिलेंगे भाई, 5,000। टी को कितने मिलेंगे भाई, 2,000। बताओ समझ में आई नहीं आई बात? यस सर। मैंने इस रेस में बांट दिया 10,000 रुपए को, जो बचे 15,600, इट मीन्स मोर देन 10,000, जो 10,000 से ज्यादा है वो इक्वली है। अब 15,600 को डिवाइड कर दो 3 से, तो सबके जो हिस्से में आएंगे वो आएंगे 5,200 रुपये, 5,200 रुपये और 5,200 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल पूछा है। आर को कितना मिलेगा, एस को कितना मिलेगा, टी को कितना मिलेगा। तो ठीक है भाई, क्या समस्या है? एक सेकंड रुको, मैं पेंसिल का कलर बदल लूं और देखो कितने कमाल आएगा। इसको जोड़ लो, 5 और 3, 8, यानी कि 8,200। 5 और 5, 10, यानी कि 10,200। 5, 6, 7, 7,200। खत्म क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन सही कहता है हमारा? पहले वाला ही ए। सही है, ए सही। क्लियर? यस सर। ओके। लेकिन इसको ध्यान रखना, यस ऐसा गारंटी में आ जाता है। जो हमारा पहला चैप्टर है, गारंटी ऑफ ए पार्टनर, दैट टाइम यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके। सो और पूछिए, और कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? ऐसे आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, एक एक सैंपल पेपर मिलेगा, जैसा बिल्कुल सीबीएसई में सर। आएगा। 28 और देख लो। 28, ओके। 28, 28, वेट 28। ओके। इन द क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, हाउ हाउ ए कंपनी बैलेंस शीट ए डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या एमसीक्यू टाइप है क्या ये? हाँ जी। ओके। हाँ जी, कहता है एमसीक्यू टाइप है सर। हाउ ए कंपनी बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट इज डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब समझते हो? यस सर। है, अलग है। किससे? पार्टनरशिप की बैलेंस शीट से। अब देखो,
इसका कोई रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना, आप खुद सोच सकते हो जब ऑप्शन पढ़ेंगे। मुझे भी आंसर नहीं पता, लेकिन हम देख सकते हैं आराम से। चलो अभी पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बैलेंस शीट कंपनी की याद है ना, मैंने नई फॉर्म में बनाई है। और बैलेंस पार्टनरशिप की तो बैलेंस शीट ऐसी है जैसी हम दो साइड में बनाते थे, इधर लाइबिलिटी साइड और इधर एसेट साइड, हाँ या ना, यस सर। जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाई है। तो पहला कहता है, ए कंपनी बैलेंस शीट फॉर्मेट इज फिक्स्ड अंडर शेड्यूल थर्ड वेयर एज देर इज ए नो स्टैंडर्ड फ्रॉम prescribed अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर ए पार्टनरशिप फर्म बैलेंस शीट। उसके बाद कहता है कि ए तो ये कह दिया, बी में कहा कि ए इन केस ऑफ ए कंपनी बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर्स फिगर आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन वेयर एज इट इज नॉट शो इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बैलेंस शीट। उसके बाद सी में कहता है कि कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है आपसे, लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि फॉर कंपनीज बैलेंस शीट, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें क्या हो रहा है, ये रहा बैलेंस शीट, पार्टनरशिप बैलेंस शीट फॉर्मेट इज फिक्स्ड अंडर शेड्यूल थर्ड फॉर ए कंपनीज बैलेंस शीट एंड पार्टनरशिप बैलेंस शीट फॉर्मेट इज फिक्स्ड अंडर शेड्यूल थर्ड। तो क्या ऐसा सही है, ये बताना है आपको। अच्छा, आप अपने आधार पे, कोई रटना तो है नहीं हमको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे जो होते हैं प्यारे बच्चों, वे ऐसे होते हैं जो हमको अपनी समझ के आधार पर आंसर करने पड़ते हैं एग्जाम में भी। तो जितना आपने आज तक पढ़ा है, मैंने जितना पढ़ाया है, उसके आधार पर आपको क्या लगता है, बताओ, बताओ भाई। भाई अच्छा, ये कह रहा है नोट डिफरेंट, ऐसा है कि कोई अंतर नहीं है, बताओ, ये हो सकता है सी पॉइंट? नहीं सर। तो हो ही नहीं सकता, ये अंतर होता है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये भी कट गया। यस सर जब होता है। आपको आंसर कंफ्यूजिंग, तब आपको चाहिए कि आप हटाते रहो जो आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा, थर्ड डी बताओ। देखो मैं आपको मैंने आपको लिखवाया भी है, जो नोट्स दिए हैं उनमें भी गिवन है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो शेड्यूल थर्ड के लिए बनती है। लेकिन इसने दोनों की बात कर दी, पार्टनरशिप की भी। अरे भाई, पार्टनरशिप की भी अगर शेड्यूल थर्ड कहता तो उसका भी फॉर्मेट वही होता। तो ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इतनी बात तो तय होगी कि पहला या दूसरे में से एक आंसर है। अब मैं दूसरे को दोबारा से पढ़ लेता हूँ। इन केस ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर फिगर आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन, ये गिवन गिवन होनी चाहिए पिछले साल की अमाउंट्स, वेयर एज इट इज नॉट शोन इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म बैलेंस शीट, जबकि ऐसा बैलेंस शीट पार्टनर की में नहीं होना चाहिए। और पहले में आपको जो बताया है वो शेड्यूल थर्ड से बना हुआ है, वेयर एज देयर इज ए नो स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड। बताओ कौन सा लगता है, ए या बी? बताओ भाई। जी ए। बिल्कुल सही है, ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ए ओके सर। इसका आंसर होगा। थोड़ा स्पीडली बोल लग रहा है, कोई बात पूछी जाए। और बताओ कोई क्वेश्चन, टाइम जी जाए होता। 70। 70? ऐसा ना हो कि तुम एमसीक्यू में अटक रहे हो बस, बड़े क्वेश्चन भी कर नहीं लेना। नहीं। हम्म। 17 क्वेश्चन, चलो जी 17 की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बड़े ही क्वेश्चन है। ठीक है। कहता है कि विकास, गगन, मौमिता वर पार्टनर जिनका रेशो कितना है प्यारे बच्चों, 2-2-1 है। द फर्म क्लोज इट्स बुक 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 30th September 2014 मोमिता डाइड। ओके, डेथ ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर है, यानी कि किसी पार्टनर की डेथ होगी। आगे कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर आर एंटायर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट ऑफ हिज या हर डेथ।
ओके, ये कहता है फर्स्ट में कि कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, जो कैपिटल मानी जाएगी वो एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, यानी कि जो पिछले साल की बैलेंस शीट है उसमें से उसकी कैपिटल मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ हिज हर डेथ, जब तक कि उसने काम किया उसकी डेट तक 6% मिलेगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि हर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। उसके बाद कहता है हर शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year, पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा किसके लिए, गुडविल के लिए। और क्या कहता है प्यारे बच्चों, पिछले साल के कुछ प्रॉफिट नीचे गिवन है। नीचे कहता है द बैलेंस शीट इज इन मोमिताज कैपिटल, जो पिछले साल की बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाई दे रही है वो 60,000 रुपए है। उसने विड्रॉन कर लेते 10,000 टिल द डेट ऑफ हर डेथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो 300 रुपये था। प्रिपेयर मोमिताज कैपिटल अकाउंट। तो प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ध्यान रखना एग्जाम में आने के 100% चांस है इस टाइप के क्वेश्चन के। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा पूरा पूरे चांस है, ध्यान रखना मेरी बात को, पूरे पूरे चांस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। सही है जी। यस सर। बाकी दिक्कत क्या आई है शिवम भाई, पूरा क्वेश्चन John बताना है, answered that already. आंसर गलत। ठीक है, आंसर गलत नहीं आना चाहिए वैसे तो, लेकिन प्यारे बच्चों क्या होता है वह जब हम इस स्टेज पर होते हैं कि रिवीजन कर रहे होते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास करते हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। आप पॉइंट आउट किया करें खुद से कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फिर भी मैं आज की क्लास में पूरे क्वेश्चन को करा देता हूँ। मेन बात क्या है प्यारे बच्चों, जो कीवर्ड है वे मुझे आ जाने चाहिए, जो मुझे मेन पॉइंट इसमें निकालने हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो वे मुझे निकालने आने चाहिए। अगर मैं वे निकाल लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आने की। जैसे कि इसमें जो जो बात करी गई है उसकी बात कर लेते हैं भाई। इसमें सबसे पहले कैपिटल की बात करी गई है, तो कैपिटल किस को कितनी मानी जाएगी भाई, जितनी पुरानी बैलेंस शीट की कैपिटल है वो ही मानी जाएगी। वो इसने बताई दिया 60,000 रुपये मानी जाएगी, तो दिक्कत खत्म है मेरे पास, है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय बैलेंस बीडी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ यहाँ पे। नो सर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि मोमिताज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक तो बात। थोड़ा पेन मोटा कर लेता हूँ, लिख समझा। चलिए जी, और क्या बात कही गई है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं भाई। एक बात करी गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और 6% निकालना टिल द डेट ऑफ हर डेथ। डेथ कब हुई उसकी, 30 सितंबर को। तो ये पॉइंट बहुत क्लियर चाहिए आपको, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर कहते हैं ना जिसको, वो होना चाहिए। आप एक सेकंड देखो जी, मैं निकाल लेता हूँ प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकलेगा, 6% उसने बताया है प्यारे बच्चों। अब कैपिटल कितने की थी, 60,000 रुपए की, तो 60,000 का 6% निकालना है। कब तक काम किया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को डेथ हुई है, इसका मतलब पूरे 6 महीने काम करा, तो 6/12। सोल्व कर लो जी से। 6 दूनी 12, 2 तिया 6, और 3 6 18, यानी कि मात्र 1,800 रुपये। खत्म बात। कहाँ आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको पता ही होगा। नहीं पता भाई, क्रेडिट साइड में आता है ना Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,800 रुपये। गॉट इट। आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए जी, यस आगे सर। जैसे हम बढ़ेंगे और क्या क्वेश्चन में कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैला हो चुका हमारा। प्रॉफिट बहुत बढ़िया चीज है, प्रॉफिट निकालना सबसे पहले मुझे प्रॉफिट ही निकालना होता है, इसी के भी मार्क्स होंगे वर्किंग नोट में। प्रॉफिट कैसे निकालने को कहा उसने, कह रहा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेंगे। 4 साल के पिछले प्रॉफिट ये रहे, 60,000 40,000 50,000 30,000, इसका एवरेज और फिर उसका हिस्सा। ये आपको पहले से बता रखा मैंने। अगर ये नहीं आता तो जो पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें टॉपिक कराया हुआ है, तो वहां पर जाके सॉर्ट आउट करें। सबसे पहले पिछले 4 साल के प्रॉफिट बताओ मुझे, माइक बंद कर लो बेटा। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट कितने हैं भाई, 30,000
बोलना एक बार। 50,000 और 40,000, 60,000। 40,000, 40, 60,000। 60,000। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 4 से। 5 और 3 8, 8 4 12 और 6, तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000 भाई। यस सर। डिवाइड बाई 4। 8 छिंग सॉरी, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। कितना आ जाएगा भाई? 45,000 एवरेज प्रॉफिट आया। लेकिन मुझे तो मोमिता का निकालना ना। तो मोमिता शेयर क्या होगा? 45,000, जो मोमिता का शेयर है 45,000 गुना, याद है ना कैसे निकालते हैं उसका शेयर? शेयर कैसे निकलेगा भाई उसका? 2-2-1 का रेशो था। मोमिता तीसरी पार्टनर थी, तो 2 2 4 और 1 5, यानी कि 1/। भाई 5। यहाँ इतने में ही आ जाएगा आंसर, या कुछ सी और से गुना करनी पड़ेगी भाई? ये सुन, जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जितने महीने उसने काम किया, क्योंकि पूरे साल नहीं काम करा उसने, 6 महीने बाद उसकी यस डेथ सर। हो गई थी। तो 6/12 करना तो पड़ेगा, 6 ये महीने बहुत हो जरूरी गया, है। 6/12। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा, 6 दूनी 12, 2 से ही कट जाएगा। 5 9 45, 9 दूनी, यानी कि हो जाएगा 4,500, 4500 रुपये, है ना? यही आएगा भाई। 4500 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12, गलत हो गया। Then this- सही आ रहा है, 4500 रुपये। क्लियर है? ये क्या आया प्यारे बच्चों? मोमिताज शेयर यस कहाँ सर। आता है प्रॉफिट? क्रेडिट साइड में ही आता है, तो बाय, सॉरी नाम तो नहीं आता, बाय क्या लिखेंगे भाई? याद है जनरल एंट्री क्या डालते थे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। अगर हम जनरल एंट्री डालते तो डालते प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोमिताज कैपिटल अकाउंट, यस और नो? ध्यान रखना, पेपर में अकाउंट भी आ सकता यस है और सर। जनरल एंट्री भी आ सकती है। तो पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम हो गया, चौथा वर्किंग नोट। चौथा वर्किंग नोट था गुडविल से रिलेटेड। गुडविल निकालनी है। गुडविल जो है पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट परचेज, मतलब जो गुडविल निकालनी है उसके लिए 3 साल परचेज ईयर लेने हैं और 4 साल का एवरेज लेना है। ये तो आपको यूज टू होने चाहिए, इसमें तो हर चैप्टर में ये काम आप करते हुए आए हैं। तो लो जी, गुडविल निकाल लेते हैं। आप ध्यान रखना, ये वेलवेट गुडविल है, हम बात कर रहे हैं वेलवेट गुडविल की। तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज तो मेरा पहले से ही आया रखा, ये रहा है ना, 45,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट तो पहले ही मेरे पास है। एवरेज प्रॉफिट कितना भाई? 45,000 रुपये। अब मुझे निकालना है, गुडविल निकालने के लिए मुझे परचेज ईयर से क्या करनी पड़ती है प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो मैं 45,000 की 3 से क्या कर दूंगा? गुना, क्योंकि 3 ईयर परचेज ईयर दे रखे हैं। जब मैं 45,000 की 3 से गुना करूंगा तो कितना देगा भाई? 1,35,000। ये तो आई वैल्यूएट गुडविल। अब मुझे निकालना उसका हिस्सा। तो मोमिताज शेयर कितना हो जाएगा भाई? तो एक एक बटा लाख पाँच पैंतालीस हजार 1,35,000 का 1/5 शेयर। कितना आएगा 1/5 शेयर? 27,000। जब हम 27,000 निकाल लेंगे तो हमें क्या निकालना है? अब ध्यान रखना, गुडविल है वैल्यूएट गुडविल, एक तो होती है ओल्ड गुडविल, एक होती है वैल्यूएट गुडविल। जब हम वैल्यूएट गुडविल निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको क्या करते थे प्यारे बच्चों, याद है? जर्नल एंट्री। नहीं सर। नहीं याद है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग किसको हुआ है? जो पार्टनर रिमेनिंग है। रिमेनिंग कौन कौन थे इसमें? 3 नाम थे ना इसमें, मौमिता, यस और सर। कौन था? दोनों। हम्म विकास और गगन, है ना? विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट
गगन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू मोमिताज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 27,000 से। ये इनके कौन से रेशो में बटेगी भाई? इनके रेशो में। इनका रेशो कितना है? एक बार क्वेश्चन में गो थ्रू करना पड़ेगा। 2:2 यानी कि 1:1। ठीक है। तो 1/2 में ये बांट देंगे, 1/2 में ये बांट देंगे। तो कितना आ जाएगा? 27 का 13,500, 13 दूनी 26, 13,500। जब हम इस जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करेंगे तो मोमिता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड में ये जाएंगे दोनों बाय लगा के। हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय और बाय। बाय विकास कैपिटल अकाउंट, बाय गगन कैपिटल अकाउंट। बाय गगन्स कैपिटल अकाउंट। 13,500, 13,500। 13,000 ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे लगभग सारे पाउंड। पॉइंट क्लियर कर लिए, लेकिन इसके अंदर एक ड्राइंग दिया हुआ था आई थिंक। तो टू ड्राइंग आता है या डेबिट साइड में, सब बच्चे को पता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं पे आता है, वो भी दे रखा। ये आपसे इसने निकलवाई नहीं, डायरेक्ट खुद बता दी 300 रुपये। और बस क्वेश्चन खत्म है आपका। इधर का टोटल करो क्रेडिट साइड का, जो बैलेंस आए वो यहाँ पर आ जाएगा। टू मोमिताज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है ना? उसके ये सारी अमाउंट यस किसको सर। मिलेगी? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर? ये बैलेंस निकालने में खत्म। तो कहाँ पे यस सर। गलती आ रही थी भाई शिवम? ऐसे ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको ये गो थ्रू करना है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आ रहा या प्रॉफिट क्या नहीं आ रहा सही, और वही मुझसे पूछ लेना है। क्लियर? यस सर। ओके। तो ओके सर। और कोई प्रॉब्लम है? कोई शॉर्ट हो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम लिमिटेड बचा हुआ है। और कोई प्रॉब्लम? कोई शॉर्ट हो? एक तीसरा और बता दो। तीसरा कहता है द फर्म अर्न 1,10,000 द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ये क्वेश्चन आपका गुडविल के चैप्टर से आया हुआ है। और कौन सा मेथड है? जब भी रेट ऑफ रिटर्न की बात करता है तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से करेंगे। क्लियर? चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं कि इसने क्या कहा है। कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने की? 10% की। और फर्म अर्न करती है एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 रुपए का। फर्म की एसेट इतने की थी, लाइबिलिटी 1,00,000 रुपए की थी। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द, देखो मैंने पहले बता दिया कैपिटलाइजेशन मेथड है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। लेकिन इसके अंदर इतना हार्ड एंड फास्ट, इतने हर्डल नहीं दिए हैं कि आप कर ही नहीं सकते इसको। ठीक है ना? इतना हार्ड इन्होंने दिया हुआ ही नहीं है। तो मतलब जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है मेरे समझ में से बाहर है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बेटा उस चैप्टर को गो थ्रू करो, गुडविल को, उसमें इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल वाला दिया हुआ है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। ओके सर। यस सर। चलिए देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो प्रॉफिट है वो 10% है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उनकी नेटवर्थ कितने की है भाई। 11 लाख रुपए तो यहाँ लगा रखे हैं और 1 लाख रुपए लाइबिलिटी है। तो अगर मैं 11 लाख रुपए में से 1 लाख रुपीज माइनस कर दूं तो कितने रुपए बचते हैं बताओ? 10.5 लाख। 10 लाख। 10 लाख का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कहने का मतलब इसका ये होता है कि अगर कोई एक नॉर्मल व्यापारी 10 लाख रुपए बाजार में लगा दे तो वो 10% तो कमाएगा ही कमाएगा। ये मार्केट की रेट है। तो कितना आएगा 10 लाख का 10%? 1 लाख रुपए। हाँ या ना? यस सर। यानी कि यस। अगर तुम भी, यानी कि अगर शिवम भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे ना 10 लाख रुपए लगा के, तो वो भी 1 लाख रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा। अपने ब्याज पे रुपए चढ़ा दे तो 10% की रेट चल रही है बाजार की, ये मानकर चलते हैं हम। लेकिन हमारी फर्म कितना अर्न कर रही है? 1,10,000 रुपए। कितना अर्न कर रही है जी? 1,10,000 रुपए।
तो हमारी फर्म कितना औरों से ज्यादा अर्न कर रही है, बताओ मुझे। सर 10,000। 10,000 रुपये कर रही है, बिकॉज हमारी गुडविल है। तो गुडविल है। इसीलिए, हाँ इसीलिए ये अर्न कर रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, विल बी। तो कैपिटलाइजेशन जब इसको कैपिटलाइज कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख का 10,000 रुपए का जब तुम कैपिटलाइज कर दोगे तो कितना आएगा, 1 लाख रुपए, एक है ना। लाख रुपए 100/10 मेंटेन कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे इसको, तो कितना आएगा जी आपका, 1 लाख रुपए। क्लियर है। यस सर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको नोट करके रखें। डेली आपकी ऐसी क्लासेस होगी जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जितना भी पॉसिबल होगा, है ना। तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें, एक चैप्टर को पकड़ के चलते रहें कि आज मैंने गुडविल खत्म करना है।